हेलो फ्रेंड, जीएसटी की वेबसाइट पे एक नई एडवाइजरी इशू करी गई 14 नवंबर 2023 को। किसके रिगार्डिंग? एडवाइजरी फॉर ऑनलाइन कंप्लायंस पर्टेनिंग टू आईटीसी मिसमैच, यानी जीएसटी डीआरसी 01C के रिगार्डिंग, जिसके अंदर क्या था, डिफरेंस इन आईटीसी अवेलेबल इन जीएसटीआर 2B एंड आईटीसी क्लेम्ड इन जीएसटीआर 3B। जो हम 3B में क्लेम करते हैं और 2B में हमारे जो अवेलेबल है, इन दोनों के बीच में अगर कोई भी डिफरेंस आएगा तो ऑटोमेटिकली जनरेटेड इंटीमेशन आपके पास पहुंचेगा और आपको उसको चेक करना है। और अगर रियल में वो ऐसा इशू है तो आपको उसको रिवर्स करना है या फिर वो इनपुट आपको नहीं मिलेगा। इसके रिगार्डिंग एक एडवाइजरी इशू करी गई और उस एडवाइजरी में क्या क्या पॉइंट कवर है, आइए चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे और उसको डिटेल में देखते हैं क्या क्या पॉइंट्स इसके अंदर कवर है। देखिए, ये 14 नवंबर 2023 को ये एडवाइजरी इशू करी गई। इसके अंदर पहला पॉइंट है, इट इज इन्फॉर्म्ड दैट जीएसटी हैव डेवलप्ड ए फंक्शनैलिटी। इन्होंने एक डेवलप करा फंक्शन जिसके अंदर जनरेट ऑटोमेटेड इंटीमेशन इन फॉर्म जीएसटीआर डीआरसी 01C। 01C के अंदर आपके पास ऑटोमेटिकली आपको एक इंटीमेशन आएगा कि आपने डिफरेंस है आपका जीएसटीआर 3B और 2B में जो इनपुट क्लेम कर रहे हैं, विच इनेबल्स द टैक्स पेयर टू एक्सप्लेन द डिफरेंस। उसके अंदर आपसे एक्सप्लेनेशन पूछा जाएगा कि ये डिफरेंस आखिर क्यों है, इसका रीजन क्या है। जो आप आईटीसी ले रहे हो 2B में कम दिख रहा है और आपने आईटीसी क्लेम ज्यादा कर लिया, तो उसके डिफरेंस को आपको उसमें बताना है। दिस फीचर इज नाउ लाइव ऑन द जीएसटी पोर्टल। ये एडवाइजरी इशू करी गई क्योंकि ये जो फंक्शन है ये लाइव कर दिया गया है जीएसटी पोर्टल पे, अब ये चालू हो चुका है। यानी कि अब आपको इंटीमेशन आने स्टार्ट हो जाएंगे। अगर आप किसी भी मंथ की जीएसटी की रिटर्न भर रहे हैं और आपने 2B में अवेलेबल आईटीसी से ज्यादा आईटीसी क्लेम कर लिया जीएसटीआर 3B में, तो आपको ये इंटीमेशन आ सकती है। This functionality compares the ITC declared in GSTR 3B with the ITC available in GSTR 3B। इस फंक्शन के अंदर क्या करेगा, वो आपका ITC को आपस में कंपेयर करेगा जो आपने 3B में लिया और आपके 2B में जो दिख रहा है। If the claimed ITC in GSTR 3B exceeds the available ITC in GSTR 2B, एक प्री डिफाइंड लिमिट और परसेंटेज से अगर एक्सीड करता है तो यह ऑटोमेटिकली आपके पास एक इंटीमेशन भेज देगा DRC 01C के रिगार्डिंग कि आपके जो 3B है उसमें ये डिफरेंस आ रहा है। Upon receiving an intimation, the taxpayer must file a response, यानी कि आपको इसका रिस्पॉन्स जरूर ही देना है DRC 01C पार्ट B के अंदर। अगर आपके पास ऐसा कोई इंटीमेशन आया है, आपको उस पर जरूर एक्शन लेके उसका रिप्लाई करना है। द टैक्सपेयर हैज द ऑप्शन टू आइदर प्रोवाइड डिटेल्स ऑफ द पेमेंट मेड टू सेटल द डिफरेंस यूजिंग फॉर्म DRC 03 और प्रोवाइड एन एक्सप्लेनेशन। या तो आपका डिफरेंस होगा या नहीं होगा, आपको उसको चेक करना है। अगर आप उससे एग्री करते हैं कि आपका जो डिफरेंस आ रहा है तो आया तो आप उसको पे कर दीजिए DRC 03 के अंदर, अदरवाइज आपको एक्सप्लेनेशन देना है। और या फिर आपके पास दोनों कॉम्बिनेशंस भी हैं, यानी कि कुछ पार्ट आप एक्सेप्ट कर सकते हैं और कुछ पार्ट के लिए आप उसमें एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर इन केस नो रिस्पॉन्स इज फिल्ड बाय द इंपैक्टेड टैक्स पेयर इन फॉर्म DRC 01C पार्ट B, अगर आपने उसका रिस्पॉन्स नहीं किया पार्ट B के अंदर, तो उसके कंसिक्वेंस क्या है कि सच टैक्स पेयर विल नॉट बी एबल टू फाइल देयर सब्सिक्वेंट पीरियड GSTR 1, यानी कि आप नेक्स्ट मंथ की GSTR 1 फाइल नहीं कर पाएंगे। तो आपको आज ही अपनी जीएसटी की वेबसाइट पे चेक करना है। अगर कोई इंटीमेशन आपके पास जीएसटी का ये ऐसा आता है DRC 01C के रिगार्डिंग, तो आपको उसका एक्सप्लेनेशन जरूर करना है। या तो आप उसको एक्सेप्ट करेंगे और अगर एक्सेप्ट कर रहे हैं तो पे करेंगे, अगर आप एक्सेप्ट नहीं करते तो आपको एक्सप्लेनेशन देनी है। और हो सकता है कुछ पार्ट आप एक्सेप्ट कर रहे हो और कुछ पार्ट आपको एक्सप्लेनेशन देना हो, तो दोनों भी आपके पास ऑप्शन है। लेकिन इसको इग्नोर नहीं करना है और इसका रिप्लाई जरूर करना है ताकि अगली GSTR 1 आप फाइल कर सकें। थैंक यू।